नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। चट्टान तले दबने से 3 साल की बच्ची की मौत। भरमौर के उलांसा में पेश आया दर्दनाक हादसा। खुद फील्ड में उतरे एचआरटीसी निदेशक, बस ऑपरेटरों की समस्याएं सुनी। कोरोना को लेकर प्रशासन गंभीर नहीं, किसान सभा निरमंड ने जड़ा आरोप। 12 दिन बाद रिपोर्ट आना हैरानीजनक। हिमाचल में 2.5 महीने बाद दौड़ी बसें, लोगों ने ली राहत की सांस। राजधानी शिमला में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहेगा बाजार, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। करसोग में बिजली कर्मचारियों ने लगाए काले बिल्ले, विद्युत विधेयक 2020 का किया विरोध। और अब समाचार विस्तार से। जिला चंबा के उपमंडल भरमौर में सोमवार को चट्टान तले दबने से 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। ये वारदात ग्राम पंचायत उलांसा के ओपन गांव में पेश आई है। जानकारी के अनुसार प्रंघाला निवासी शीतल अपने मामा के घर कुछ दिन पहले ही आई थी। हादसे की सूचना मिलते ही तहसीलदार ज्ञानचंद की अगुवाई में राहत और बचाव दल को तुरंत मौके पर भेज दिया गया। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को राहत के तौर पर 10,000 की राशि प्रदान की है। विधायक जियालाल कपूर ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के सदस्यों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को कैसे पटरी पर लाया जाए, इसके लिए मंत्री से लेकर विभाग के निदेशक तक फील्ड में उतरकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। दरअसल प्रदेश के जिलों में निजी बस ऑपरेटरों ने बिना किसी आर्थिक मदद के बसें चलाने से मना कर दिया है। ऐसे में हालात का जायजा लेने के लिए परिवहन विभाग के निदेशक जेएम पठानिया ने सोलन और सिरमौर जिलों का दौरा किया। यहाँ उन्होंने निजी और सरकारी बस ऑपरेटरों से बातचीत की। निदेशक जेएम पठानिया ने बताया कि निजी बस ऑपरेटरों को नुकसान से बचाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं और यात्रा को और अधिक कैसे सुरक्षित बनाया जा सकता है, इन सभी विषयों पर विचार विमर्श चल रहा है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में बस सेवा शुरू करने के विषय में अभी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है। इसमें हमारे पास प्राइवेट ऑपरेटर का तो प्रॉब्लम है ही है, इसके साथ साथ इनके ड्राइवर कंडक्टर हैं उनका भी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारा तकरीबन 3 करोड़ 28 लाख रुपया डेली का वेज लॉस है, जिसमें हमारा ड्राइवर कंडक्टर आ जाते हैं। साथ में मैकेनिक की जो हमारी दुकानें चलाते थे उनकी भी दुकानें बंद होगी। इसके साथ पंचर वाले लोग तो उनकी प्रॉब्लम भी होगी। अभी इसमें स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं कि इसीलिए मैं फील्ड में भी इसीलिए हूँ देखने के लिए कि अभी स्टेटस है क्या, है ना, हमारा पैसेंजर जो है उनका पैटर्न क्या है। अब इसमें ये तो बात है कि प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं वो अपनी जेब से पेट्रोल और खर्चा चला के तो नहीं चल पाएंगे अगर सवारियाँ ही उनके पास नहीं आएंगी। और दूसरा हमने 60% का इसमें कैब भी लगाया है, तो इसके ऊपर विचार चल रहा है। तो ऑब्वियसली हमारे बड़ा इम्पोर्टेंट अंग है ये। अदर स्टेट्स वाली कोई भी योजना नहीं है इसमें। अभी जो प्रोटोकॉल हमारा है वो हमारा इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट विद इन हिमाचल ही चलेगा, क्योंकि अभी इसमें बेसिकली महामारी के बीच में हम चल रहे हैं। कोरोना को लेकर हिमाचल सरकार पूरी एहतियात बरत रही है, लेकिन कहीं कहीं अफसरशाही इसको गंभीरता से नहीं ले रही है। ये आरोप किसान सभा निरमंड के अध्यक्ष पूरन ठाकुर ने लगाया है। पूरन चंद ने कहा कि निरमंड के जाओ गांव में सामने आया कोरोना पॉजिटिव इसका ताज़ा उदाहरण है। तो उन्होंने कहा कि दिल्ली के रेड जोन से लौटे ग्रामीण की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट 12 दिन के बाद आना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े करती है। उन्होंने कहा कि इसकी सैंपलिंग पहले होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, जिससे लोगों में रोष है।
लॉकडाउन के बीच लोगों को राहत देते हुए सरकार ने 1 जून से कर दिया है। बसों को विभिन्न रूट पर भेजने से पहले अधिकारियों ने चालकों परिचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही चालकों को 60% से अधिक सवारियां न बिठाने की हिदायत भी दी गई। इसके अतिरिक्त बसों में भीड़ पर चेक रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर निगम की ओर से स्टाफ तैनात किया गया है। कुल मिलाकर करीब 2.5 महीने बाद बसें चलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। राजधानी शिमला के बाजार अब 2 जून से सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे, जबकि रविवार को बाजार बंद रहेगा। इस दौरान रविवार को दूध एवं आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए सुबह 11 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। व्यापार मंडल से प्राप्त सुझाव के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया है। शिक्षा, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोमवार को शिमला नगर व इसके आसपास के क्षेत्रों में बाजारों को खोलने तथा इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजर सुविधाओं की सुनिश्चितता के लिए लोअर बाजार, राम बाजार और शिमला नगर के साथ लगते क्षेत्रों के व्यापारियों के साथ बचत भवन में बैठक की। इस बारे में आदेश जल्द ही जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी कर दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी जो है डिमांड थी शहर के लोगों की, पर्टिकुलरली लोअर बाजार इत्यादि की, कि यहाँ पर भी जो है वो दोनों साइड जो है वो बाजार जो है वो खुलें। अब जो सुझाव आए हैं यहाँ पर, उसमें क्योंकि कर्फ्यू आवर्स में जो रिलैक्सेशन है वो भी बढ़ गई है, तो उनके सुझाव हैं कि 10 बजे से 7 बजे तक जो है वो बाज़ार खोले जाएं। फिर संडे कंप्लीट जो है वो क्लोज रहे, केवल एसेंशियल कम्युनिटीज जो है सुबह 10 या 11 बजे तक जो है वो उसकी दुकानें खुली रहेंगी, अन्यथा पूरा वो भी उस समय के बाद जो है कंप्लीट बंद रहें। और उसमें सैनिटाइजेशन इत्यादि का जो काम है वो सैनिटाइज करें। जो इस क्षेत्र के जो हमारे व्यापारी हैं उन सबको बुलाया था, और कुछ और जगह भी संजौली है, छोटे शिमला सुमटी है, वहाँ पर भी जो है वो एक साइड एक दिन, दूसरी साइड दूसरे दिन खुलती थी। तो सब स्थान जो है दोनों साइड से खुलें, ऐसा जो है सबका सुझाव था। डीसी साहब ने सुझाव सुन लिए हैं, ये अकॉर्डिंगली जो है उसका नोटिफिकेशन करेंगे। जब वो नोटिफिकेशन करेंगे उसमें तिथि, समय सब कुछ तय करके जो है हम बताएंगे, उस हिसाब से जो हो जाएंगे। इसलिए ये आज की बैठक का आयोजन किया गया था। जी डेफिनेटली हम पिछले काफ़ी दिनों से उपायुक्त महोदय से बार बार टच में थे और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि शिमला के व्यापारियों की जो आर्थिक स्थिति काफ़ी दयनीय है, तो इसको चलते जब सभी सर्विसेज खुल गई हैं, जब बसेस खुल गई हैं, तो हमारे व्यापारियों को दुकानें भी हर रोज़ खुलने का मौका मिलना चाहिए। तो आज उपायुक्त महोदय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। साथ ही हमारे स्थानीय विधायक यहाँ उपस्थित थे। तो आज जो व्यापारियों को है 6 के 6 दिन दुकानें खोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, और संडे को ये बंद रहेगा। इस निर्णय से हम काफ़ी संतुष्ट हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद कर्मचारी संघ करसोग के कर्मचारियों ने सोमवार को विद्युत विधेयक 2020 का काले बिल्ले लगाकर विरोध जताया है। कर्मचारियों का कहना है, बिजली कानून संशोधन बिल 2020 उपभोक्ता और कर्मचारी विरोधी है, इसलिए समस्त उपभोक्ताओं को भी इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये बिल केंद्र सरकार द्वारा बिजली बोर्डों को निजीकरण की मंशा से लाया जा रहा है। इस कानून से बिजली बोर्ड को प्राइवेट हाथों में देने से जहां बिजली महंगे दरों पर मिलेगी, वहीं बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बिजली वितरण प्रणाली को अगर प्राइवेट हाथों में दे दिया जाता है तो वर्तमान में जो ग्रामीण उपभोक्ताओं को क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है वह भी समाप्त हो जाएगी। लिहाजा बिजली संशोधन विधेयक 2020 कर्मचारियों और पेंशनरों विरोधी होने के साथ साथ उपभोक्ता विरोधी भी है। वहीं बिजली बोर्ड से राजस्व वाला क्षेत्र निजी हाथों में चले जाने से बिजली बोर्ड का राजस्व कम हो जाएगा, जिसमें लगभग 25,000 पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। हिमाचल प्रदेश का बिजली कर्मचारी बिजली विधेयक 2020 का काले बिल्ले लगाकर घोर विरोध कर रहा है, क्योंकि यह जो बिजली कानून 2020 केंद्र सरकार द्वारा लाया जा रहा है, यह आम उपभोक्ता और बिजली कर्मचारियों, हजारों पेंशनरों के बिल्कुल अगेंस्ट है, जिससे हमारे इनके कर्मचारियों की, पेंशनरों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। 2020 जो अमेंडमेंट हो रहा है 2003 वाला, उसके विरोध में जो हमने काले बिल्ले पहने हैं आज, उसका हम विरोध करते जो संशोधन नियम 2020 से लागू करने जा रहे हैं।
नहीं तो हम तो ये चाह रहे जैसे चलो अब बोर्ड भाई इस स्थिति में चलना चाहिए, इसमें इस तरह की अमेंडमेंट नहीं होनी चाहिए जैसे 2020 के लिए कर रहे हैं। जैसे ये आगे फिर फ्रेंचाइजीज करना है इन्होंने, बोर्ड को ठेके पे देना है, तो उसमें उपभोक्ता को भी नुकसान और कर्मचारियों का भी। जो है जो हमारे 25,000 जो पेंशन है उसकी पेंशन की लायबिलिटी कौन लेगा, ये एक बहुत बड़ा खतरा है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।